स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज की क्लास में जो लोग एलटी ग्रेड यूपी में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हैं, जो मैथ का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। टोटल ओवरऑल 7,466 वैकेंसी हैं, जिसमें हमारी जो मेल की हैं वो 4,860 वैकेंसी हैं और जो हमारी फीमेल की हैं वो 2,525 वैकेंसी हैं। ये ओवरऑल सबके लिए था। अब आगे अलग क्या होता है इस वीडियो से मैथ की जितने भी मैथ का जो पोर्शन है उसको हम बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि मैथ में क्या क्या चीज़ आ रहा है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कितनी फीमेल के लिए हैं, उसका सिलेबस क्या है, ठीक, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, मेंस पेपर, प्रीलिम्स पेपर, जीके, मैथ, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग डेट है जो हमारी है वो है 28 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने करना है आप जल्दी से कर लीजिए। इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले OTR होगा आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना, ठीक। स्टार्टिंग डेट हमारी 28 जुलाई है, उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त, ठीक, पूरा एक महीने चलेगा। उसके बाद जो पेपर 1 है, पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ रखा है। जो 30 क्वेश्चन होंगे वो हमारे जीके के होंगे। जीके का जो पोर्शन होगा उसमें क्या क्या आएगा हमारा, समझ लीजिए। जीके में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड नेशनल ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री आएगा, जो आंदोलन, भारतीय भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, वो आएगा। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी आ रहा है दोनों, वर्ल्ड का जो और इंडिया का। उसके बाद पॉलिटी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद मैथ कहाँ तक आएगा, मैथ के पोर्शन आएंगे 10 कक्षा 10 तक, ठीक, 10 तक मैथ का सिलेबस होगा। उसके बाद जनरल साइंस कक्षा 10 तक आएगी। उसके बाद इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर आएगी। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें हमारी 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने होंगे 60 मार्क्स के होंगे, ठीक, मतलब 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का, ठीक। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। जो हमारा टोटल मार्क होंगे वो कितने होंगे, 300 मार्क्स होंगे। इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, 30 मार्क्स प्लस जीके। जो 30 मार्क्स का होगा वो जीके आएगा। जो 120 नंबर होंगे वो आपके सब्जेक्ट होंगे। इस क्लास में मैथ का कर रहे हैं तो मैथ का समझ लें, ठीक। टोटल मैथ की वैकेंसी कितनी है, देखिए मैथ की टोटल वैकेंसी है हमारी, जो बॉय के लिए है वो है 556। जो गर्ल्स हैं उनके लिए 537, ठीक। लड़कियों के लिए लगभग बराबर है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। उसके बाद आते हैं जो हमारा मेंस का जो पेपर होगा, पहले तो प्री के लिए कीजिएगा, उसके बाद मेंस में क्या क्या आएगा। एक चीज़ और, मैथ का जो सब्जेक्टिव बचा है वो अभी हम इसको PDF फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा देंगे, अभी इसी में वीडियो में ही PDF के थ्रू समझा देंगे। उसके बाद मेंस का जो बचा है, मेंस का एक बार कंफर्म कर लीजिए। मेंस में 20 मार्क्स का जो 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब मैथ का जो मेंस का पेपर होगा वो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। और होगा कैसा, रिटन एग्जाम होगा, जिसमें ईच मतलब जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे और जो 10 क्वेश्चन बचे हुए वो 12 मार्क्स के होंगे, ठीक। टोटल जो मार्क्स होगा वो कितने होगा, 2000 मतलब 200, ठीक। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होगा। टाइमिंग होगी 3 घंटे। एक चीज़ और, जो पहला प्री पेपर होगा उसकी टाइमिंग होगी 2 घंटे, ठीक। तो ये हमारा मैथ के बारे में, जो लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनका क्लियर हो गया। अब इसके बाद बचा है हमारा मैथ का सिलेबस, की मैथ में क्या क्या आ रहा है। तो मैथ में कक्षा 9 से लेके इंटर तक, और इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो सब्जेक्ट, मतलब जो इसका सिलेबस है वो बिल्कुल डिफाइन सिलेबस है। चलिए अब इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। जय हिंद। ये हमारे मैथ का सिलेबस है, ठीक। जीके का हमने बता दिया है, ठीक। जीके का अब मैथ में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, APGP, HP, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचर, ठीक। उसके बाद नंबर्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, एलजेब्रा ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद है हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक। बाइनरी क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए सेट, ग्रुप, सब ग्रुप। देखिए यहाँ तक हमारा है इंटर का, ठीक। ये हमारा पोर्शन किसका है, देखिए समझ लेते हैं।
ये जो यहाँ तक था वो हमारा था इंटर का। ठीक, उसके बाद आते हैं ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल, सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट इन ए कॉन्सिक्वेंस, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स कहाँ का आ गया, इंटर का। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सब किसका चल रहा है, इंटर का। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट हो गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सॉल्विंग सिस्टम इन लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये सब ग्रेजुएशन का चल रहा है। कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये टोटल हमारा किसका हो गया, इंटर और दोनों का मिला के, जहाँ पे उसका आया हमने उसको बताया। ठीक, उसके बाद आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस इसका कुछ पार्ट हमारा किसका है, रियल एनालिसिस पूरा पार्ट है हमारा ग्रेजुएशन का। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक, बाउंडेड एंड मोनोमेट्रिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज और पॉजिटिव टर्म्स। ठीक, ये हमारे किसके पार्ट है, ये सभी हमारे पार्ट हैं ग्रेजुएशन में हमने पढ़े थे। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, कौची एनथ रूट टेस्ट, ये सब हमारा ग्रेजुएशन का है। रेशियो एंड रावीज टेस्ट, ये ग्रेजुएशन का है। लॉगरिथमिक टेस्ट, ये डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेबनेटीज। ठीक, ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे टोटल जो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस का पूरा एक बीएससी में पार्ट था। पार्ट का मतलब एक पूरा पेपर था, तो वो हो गया। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस, ये हमारा होगा इंटर से रिलेटेड। ऑपरेशन विथ वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। ठीक, ये हमारा किसका पार्ट है, इंटर का। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये किसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने देखिए पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोइबर थ्योरम एंड एप्लीकेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी, एक्सपोनेंशियल, डायरेक्ट एंड इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक हाइपरबोलिक, ये हमारा इंटर का चल रहा है। लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इंटर का है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉची रीमन थ्योरी, ये पीएससी का है, मतलब ग्रेजुएशन का है। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ये सब किसके हमारे, ये हमारे ग्रेजुएशन के पार्ट है। उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में लिमिट ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ये हमारा इंटर का है। रॉलिस थ्योरम, ये भी इंटर में है। लैग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम, ये भी इंटर में है। एल हॉस्पिटल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, ये भी इंटर का पार्ट है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंटर का पार्ट है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, देखो यहाँ 1 वेरिएबल था, यहाँ 2 वेरिएबल, ये भी इंटर का पार्ट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये भी इंटर का पार्ट है। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये भी इंटर का पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये भी इंटर का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड एरिया बाउंड बाई कर्व, ये भी हमारा इंटर का पार्ट है। लेंथ ऑफ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो सरफेस स्फीयर, स्फीयर हो गया, कोन हो गया। उसके बाद क्या और क्या होता है, बेलन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, बेलन को इंग्लिश बोल, सिलेंडर हो गया। ठीक, ये सब क्यूबॉइड, ये सब उसके पार्ट होंगे। ये सब इंटर हाई स्कूल का है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, ये हमारे सब किसका, इंटर का पार्ट है, इंटर और फर्स्ट ईयर का। ठीक, ज्योमेट्री आते हैं, अगला पार्ट है हमारा ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड क्लासिफिकेशन, ये इंटर का पार्ट है। ठीक, स्ट्रेट लाइंस, सर्किल, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, सिम्टम्स ऑफ हाइपरबोला, इन ट्रांसफेरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये इंटर का पार्ट है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, इंटर का पार्ट है। कार्टेजियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी हमारा इंटर का पार्ट है। कार्टेजियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोप्लेनर स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 लाइन्स, ये सब इंटर फर्स्ट है, मतलब 9 से लेके इंटर तक का। अगर मैं इंटर बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि 9 से लेके इंटर तक का पोर्शन पूरा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। ठीक,
एसी का पार्ट हो गया, इसमें 2D 3D जो ज्योमेट्री थी ऊपर उसका, ठीक। इसके बाद आते हैं स्टैटिक्स, ठीक। स्टैटिक्स में क्या है हमारा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक डाटा, जिसमें होता है हमारा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब उसका पार्ट होगा। मीन्स मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड ऑफ ए ग्रुप एंड अंडर ग्रुप्ड डाटा, थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव और टू प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ट्राइंगल थ्योरम, क्वाड्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड एंड मेजर, ये सब किसके पार्ट है, कक्षा 10 से लेकर 9 10 से लेकर 12 तक का पार्ट था। तो ये हमारा टोटल मैथ का सिलेबस रहा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। और इस चैनल पर डेली 150 क्वेश्चन हर दिन कराए जाएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन हर दिन कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल में नए हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।